हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ जो हमारी हिंदी साहित्य परंपरा है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि जो इतिहास ग्रंथ हैं, ये कौन सा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा हुआ है, किसमें कितने कवियों का वर्णन है और कब ये प्रकाशित हुआ था। ये संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने कहीं पर 10 पढ़े होंगे इतिहास ग्रंथ, कभी पर 20 पढ़े होंगे, लेकिन हम आप लोगों के लिए MCQs बना करके लाए हैं लगभग 50-55 ग्रंथों का। तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, निवेदन है आपसे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुए ए हिंदुस्तानी हिंद इतिहास जो है वो किसने लिखा हुआ है, यानी ये इस नाम से ये ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है। तो वो ग्रंथ लिखा है गौरशादा ताशी ने। गौरशादा ताशी एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन से विद्वान थे? फ्रेंच विद्वान थे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा था ये भी फ्रेंच भाषा में था, लेकिन ये हिंदी साहित्य के लिए था। किसके लिए? हिंदी साहित्य के लिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं? प्रथम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम विवरण पढ़ेंगे, कब कब इसका प्रकाशन हुआ। तो यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। इसका प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड ओरिएंटल ट्रांसलेशन सोसाइटी द्वारा किया गया। इसमें 72 हिंदी के कवि थे और 666 यानी 666 जो कवि थे वो उर्दू के थे। टोटल जो इसमें कवियों की संख्या थी वो 738 यानी 738 थी। इसके प्रकाशन की बात यदि हम करें तो 3 भागों में इसको प्रकाशित करवाया गया है। सबसे पहला प्रकाशन आया था 1839 में, फिर इसके बाद 1847 में और 1871 में क्रमशः इनका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। ठीक है, 3 भागों में ये लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से गौरशादा ताशी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? तो देखिए, एक लक्ष्मी सागर वासड़े नाम के लेखक हैं जिन्होंने हिंदुई जो अभी हम गौरशादा ताशी का ग्रंथ पढ़े हैं इसका इन्होंने अनुवाद किया था। हिंदी अनुवाद किया था, वो भी कब? 1952 में। तो हमसे पूछा गया है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास इस नाम से किया था। गौरशादा ताशी का जो ग्रंथ था उसका किस नाम से अनुवाद किया गया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो ये जो है ये किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है तज़किरा ई स्वर आई हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कौन सा ग्रंथ है बेटा? तज़किरा ई स्वराई ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन। कौन है? मौलवी करीमुद्दीन है। ये थोड़ा सा कम प्रचलित ग्रंथ था, वैसे नहीं तो हिंदी का प्रथम यही माना जाता, लेकिन ये थोड़ा सा क्या था बेटा? कम प्रचलित ग्रंथ था। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरे का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है, एकदम हमारे साथ बने रहिए, आज आपके पूरे के पूरे ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो इसकी PDF हम उपलब्ध कराने वाले हैं 20 दिनों में। MPTET वर्ग 2 की परीक्षा के लिए एक विशेष PDF हम तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको सारे MCQs मिलेंगे और साथ में उनका वर्णन मिलेगा। ठीक है, चलिए भाषा काव्य संग्रह 1873, ये कब लिखा गया था भाषा काव्य संग्रह? तो 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इस ग्रंथ के लेखक का हमें नाम बताना है। तो भाषा काव्य संग्रह जो है वो लिखा गया था महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? महेश दत्त शुक्ल के द्वारा इसको लिखा गया था। और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1873 में हुआ था। इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा कि शिव सिंह सरोज हिंदी इतिहास ग्रंथ किसने लिखा?
तो एक शिव सिंह सरोज से भी हिंदी इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, तो वो किसने लिखा है? तो ये लगभग सभी लोगों को बनता होगा। 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है, 1883 और 1888 में ये पूर्ण संशोधित करके प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रस्थान बिंदु कहा गया है। ठीक है, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या कहा गया बेटा? प्रस्थान बिंदु कहा गया है। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह भी कहा गया है इसको, जिसमें कितने कवियों की संख्या है? 1003 कवियों की संख्या है। और साथ ही साथ में इसमें जो कवि जोड़े गए हैं वो अकारादि क्रम में 687 कवियों की तिथियां दी गई हैं। अब अकारादि क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से आप अंग्रेजी में अल्फ़ाबेटिकल बोलते हो, वैसे ही हिंदी में इसे अकारादि बोला जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल यानी पहले ए नाम से जो आते हैं, फिर बी नाम से, तो इसमें क्या है, जो पहले छोटे आ से, फिर इसके बाद बड़े आ से, इस तरीके से जो अकारादि क्रम होता है, 687 कवियों की तिथियां दी गई हैं। कौन से क्रम में? अकारादि क्रम में। ठीक है, और इसका जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है? कालिदास हजारा ग्रंथ है। ठीक है, इसका जो आधार है वो कौन सा आधार बनाया है? किसको आधार बनाया है इन्होंने? तो कालिदास हजारा पर ये आधारित हैं। अब प्रश्न आता है कि जो कालिदास हजारा है ये किसने लिखा है? तो कालिदास हजारा जो है ये लिखा था कालिदास त्रिवेदी ने। ठीक है, किसने लिखा था? कालिदास त्रिवेदी जी ने लिखा था। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला हमारे पास प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? 1888 में ये प्रकाशित हुआ था। कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जो प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक आपको बताने हैं, तो यहाँ पर जो लेखक हो जाएंगे भैया, इसके हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन जी हो जाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल लाए हैं आप लोगों के लिए, वो भी जान लेते हैं। तो केवल 952 इसमें हिंदी कवि हैं। किसमें? जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें 952 हिंदी कवि हैं। सच्चे अर्थों में प्रथम हिंदी इतिहास यही है। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो प्रथम इतिहास कौन सा है? यही है। डॉक्टर किशोरी लाल ने वर्ष 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। किस नाम से इसका भी अनुवाद किया है? किसने अनुवाद किया है? तो किशोरी लाल ने अनुवाद किया है। कब? 1957 में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से इसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है बेटा? इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में 1909 1914, इसके आपको लेखक बताने हैं कि इसके लेखक कौन हैं। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला जो है वो कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 1909 और 1914, टोटल 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। तो इसके जो लेखक हैं उनका हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर 7वां जो हो जाएगा वो हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास ने इसका क्या करवाया है? प्रकाशन करवाया है। और लिखा किसने है? तो श्याम सुंदर दास जी ने लिखा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा श्याम सुंदर दास जी ने 40 कवियों की जीवनी और साहित्य 1930 में लिखी थी। और इसके अलावा और भी इन्होंने लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी 1930 में लिखा गया था इनके द्वारा। इसके बाद है हिंदी भाषा का विकास, ये 1928 में इनके द्वारा लिखा गया था। तो इन फैक्टों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आगे जाकर के मिलने वाले हैं फिर भी। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो मिश्र बंधु विनोद सभी को याद होगा कि इसके जो हैं वो मिश्र बंधु ही हैं। और मिश्र बंधु वैसे कहा जाए तो 4 भाई हैं, लेकिन साहित्य में कार्य किसने किया? केवल 3 भाइयों ने कार्य किया है। ये टोटल 4 भाई हैं। कितने भाई हैं मिश्र बंधु? 4 भाई हैं, लेकिन टोटल कितने लोगों ने काम किया है? तो 3 लोगों ने केवल साहित्य में काम किया है। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद से किसका हो जाएगा? मिश्र बंधु जी हो जाएगा। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों का 4 भागों में प्रकाशित हुआ है।
तो इसको भी हम देख लेते हैं कि प्रथम 3 भाग जो हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा जो भाग था वो 1934 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इसके बाद इसमें कवियों की संख्या को यदि देखा जाए तो 4591 कवियों का इसमें जीवन वृत्तांत दिया गया है। तो मिश्र बंधु से याद रखना कौन है, मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा, तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है। अब मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं ये भी थोड़ा सा आप देख लेना। तो मिश्र बंधुओं में आते हैं पंडित गणेश बिहारी, डॉक्टर श्याम बिहारी, डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, और वैसे भी हम इसको किस नाम से सीखे हैं, हमेशा हम इसकी ट्रिक बनाते हैं कौन सी, गस्सू। हम इसको सीखे हैं किस नाम से, गस्सू नाम से सीखे हैं। अब गस्सू से गणेश बिहारी, सा से श्याम बिहारी और इस सा से सुखदेव बिहारी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें टोटल डिटेल दी है और एक हमने बनाया भी था और बताया था बच्चों को, तो उससे प्रश्न आया भी था एमपी टेट वर्ग 2 में, वो सॉरी वर्ग 1 में। एमपी टेट वर्ग 1 में हमारी पीडीएफ से बहुत सारे प्रश्न मिले हुए हैं, एग्जिट जैसे प्रश्न हमने बना करके दिए थे। चलिए, बहुत सफल पीडीएफ रही है। किसी दिन हम आप लोगों को उसके स्क्रीनशॉट वगैरह प्रदर्शित करेंगे, वैसे भी कुछ हमने डाले हुए हैं। कविता कौमुदी 1917 के लेखक कौन हैं, कविता कौमुदी 1917 के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर हमसे कविता कौमुदी जो एक इतिहास ग्रंथ है इसके बारे में प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएंगे कौन, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। और हमारी पीडीएफ की जो खास बात है वो ये है कि हम हर पेज पर आपको उनके आंसर देते हैं, जिससे मोबाइल से भी यदि आप पढ़ोगे तब भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, और अगला है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 1917 में ये इतिहास ग्रंथ लिखा था, कौन सा, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये जो लिखा है ये लिखा था बेटा एडविन ग्रीव्स ने। किसने लिखा था, एडविन ग्रीव्स ने ये ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ब्रज माधुरी सार। कौन सा है, ब्रज माधुरी सार 1923 में लिखा गया ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन हैं, तो देखना यहाँ पर क्या है बेटा, ब्रज माधुरी है। कौन है, ब्रज माधुरी। तो ब्रज माधुरी से आपको वियोगी हरि याद रखना है। ठीक है, ब्रज माधुरी यानी ब्रज के नंदन कौन थे, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान ने समझ लीजिए कि भाई इनसे जिसने भी प्रेम किया है वो हमेशा वियोग में रहा है, चाहे वो राधा हो चाहे उनकी अन्य गोपियां हों। तो क्या हो जाएगा, वियोगी हरि चाहे। ठीक है, अगला बढ़ेंगे हम और 11 के बाद हम पहुंच रहे हैं 12वें पर। और 12वां हमारा कौन सा है, हिंदी साहित्य विमर्श। तो हिंदी साहित्य विमर्श जैसे ही आ जाए ना तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि देखिए जब भी हम कोई बातचीत करते हैं, बात विमर्श करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई लोग हमें एक साथ चाहिए होते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, कई लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी, ये हैं तो एक ही व्यक्ति का नाम, लेकिन विमर्श से आपको याद रखना है कि बहुत लोग होंगे। अब कौन कौन लोग होंगे, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो 12 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि हिंदी नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, केवल कौन से, हिंदी नाम से किसने लिखा। 1923 में ये ग्रंथ लिखा गया था, जो बद्रीनाथ भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा होने वाला है, बी नंबर होने वाला है। कौन सा आंसर होने वाला है बेटा, बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वें नंबर पर हम पहुँचते हैं। और 14वां प्रश्न है कि हिंदी के मुसलमान कवि के नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया था 1926 में, तो उसके लेखक आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ओखरी गंगा प्रसाद। कौन होने वाले हैं, ओखरी गंगा प्रसाद, यानी यहाँ पर डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे और 15वें हम इतिहास ग्रंथ पर चलेंगे और इसके बारे में सभी को मालूम होगा। शुकवि सरोज, ये सरोज लिखा है बेटा, क्या लिखा है ये, सरोज।
तो सुकवि सरोज जो ग्रंथ है 1927 में लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था गौरी शंकर द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था बेटा? गौरी शंकर द्विवेदी जी के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया है। उसका प्रकाशन वर्ष या लिखित जो लिखी हुई तिथि है वो क्या है? 1927 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले ग्रंथ की बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। इस बात का ध्यान रखना और सभी जानते होंगे कि ये लिखा गया है माननीय सम्माननीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 1929 में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें 1000 कवि और लेखक हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। और इसमें एक फैक्ट और हमने जोड़ा है कि सेंगर का जो शिव सिंह सेंगर का था ना, शिव सिंह सरोज, तो शिव सिंह सरोज और यानी कि और ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इनके द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है बेटा? वृत्त संग्रह कहा है। इस बात का भी ध्यान रखना। किस किस के ग्रंथ को? तो सेंगर के ग्रंथ को, ग्रियर्सन के और मिश्र बंधु के ग्रंथ को क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा। किसने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ये नाम है बेटा ग्रंथ का। कौन सा? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सूर्यकांत शास्त्री, अयोध्या प्रसाद हरिओध, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर कृष्ण शंकर शुक्ल जी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएंगे अयोध्या प्रसाद हरिओध। यानी इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन हैं? अयोध्या प्रसाद हरिओध जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है 18वां। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। और प्रश्न है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, इस पे मैं 3 स्टार लगा करके दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में किसने लिखा था? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्यकांत शास्त्री जी। कौन सा? सूर्यकांत शास्त्री जी इस ग्रंथ के लेखक हैं। कौन सा पूछा जा रहा है बेटा? विवेचनात्मक पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत शास्त्री जी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया और अगला है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। अब एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे पूजनीय श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और दूसरा जो है वो किसने लिखा है? तो अब जब भी आपको रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में ना मिले या फिर डेट दी गई हो, तो डेट यदि यहाँ पर 1929 कर दी जाए तो आपको रामचंद्र शुक्ल लगाना है। और यदि ना तो डेट दी गई है और ना ही ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल दिया जा रहा है तो समझ लेना कि फिर वो ग्रंथ किसका हो जाएगा? वो ग्रंथ हो जाएगा रमाशंकर रसाल का। किसका हो जाएगा? रमाशंकर रसाल का। ठीक है, तो रसाल बाकी जो क्या है उपाधि है वो रसाल, वो किसकी है? रमाशंकर शुक्ल रसाल की है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ किसका हो जाएगा? रमाशंकर शुक्ल रसाल का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में किसने लिखा? तो अब हमसे पूछा जा रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये जो लिखा था ये लिखा था कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने। किसने लिखा था? कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने। कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला जो है हमारा अगला प्रश्न 21 और 21 हमारा हो जाएगा पुरातत्व निबंधावली। इम्पोर्टेंट है बेटा। पुरातत्व निबंधावली जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? पुरातत्व निबंधावली। ठीक है, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पर 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो है वो है हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए गौरशादा तासी, इसके बाद ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, इनके ग्रंथ अब नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम वाले जानते हैं कि ये ग्रंथ सभी ने लिख लिए हैं, सभी ने याद कर लिए हैं। चलिए, तो भाई कंपटीशन बढ़ाने के लिए अब आगे वो पूछने लगे हैं। जैसे अभी वर्ग 1 में पूछा गया था वैज्ञानिक इतिहास वाला, ठीक है, तो इस तरीके से वो पूछने लगे हैं, अभी वो भी आएंगे। चलिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में ये किसने लिखा है? तो ये लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। जब भी आलोचनात्मक आ जाए तो आपको राम कुमार वर्मा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, यानी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाम से ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? तो ये जो लिखा है ये लिखा है बेटा इंद्रनाथ मदान ने। किसने लिखा है? इंद्रनाथ मदान ने। तो जैसे यहाँ पर मॉडर्न आ जाए ना, तो मॉडर्न से आपको याद रखना है मदान, मॉडर्न और मदान, ठीक है। तो 23 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा जब भी आपसे पूछा जाए तो उसका आपको सही आंसर क्या लगाना है कि राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, तो मोतीलाल मेनरिया। मोतीलाल क्या? मेनरिया, ठीक है। कौन सा? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, तो क्या हो जाएगा? मोतीलाल मेनरिया हो जाएगा। तो 24 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ग्रंथ है आपके पास 25वां, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। ये किसने लिखा हुआ था? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो सब लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका लिखने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 ग्रंथ और लिखे थे जो हमने यहाँ पर लिए हैं। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आशा करते हैं आज की क्लास बहुत आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो जब भी खड़ी बोली से आ जाए ना, तो खड़ी बोली, तो एक आपने खड़ी बोली सुनी होगी, एक आपने ब्रज सुनी होगी, बुंदेली सुनी होगी। तो यहाँ बुंदेली वगैरह तो कोई है नहीं है, तो खड़ी बोली से याद रखना ब्रज रत्न दास, ठीक है। ब्रज बोली भी तो सुनी होगी, खड़ी बोली, ब्रज बोली, तो खड़ी बोली से यहाँ याद रखना ब्रज रत्न दास, ठीक है। तो 26 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है बेटा संत साहित्य 1941। ये जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जब भी 27 आपसे पूछा जाए संत साहित्य, तो संत जो हैं वो कहाँ नहीं रहते? भवनों में नहीं रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको लगाना है वो लगाना है कौन सा? बी नंबर। संत साहित्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है भुवनेश्वर प्रसाद जी ने, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला है हमारा प्रश्न कि आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ये किसने लिखा है? तो देखिए आदिकालीन चूंकि हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास आ गया है कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। यहाँ पर इनका एक और जोड़ लेना, इनको वार्ष्णेय नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जाति है इनकी तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा था कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ हम एक फैक्ट और आपको बता दें कि हिंदुई साहित्य का इतिहास भी लिखा था इन्होंने। कौन सा लिखा था? हिंदुई साहित्य का इतिहास भी लिखा था। और ये जो था ये गौरशादा ताशी का इन्होंने अनुवाद किया था। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। तो इसको भी याद रखना है। और एक आपका ये है कि आधुनिक हिंदी साहित्य जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य विकास इस नाम से किसने ग्रंथ लिखा हुआ है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एकदम बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो जाएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य विकास
1941 में जो लिखा था वो लिखा था कृष्णलाल जी ने। किसने लिखा था? कृष्णलाल जी ने इसको लिखा था। कब लिखा था? 1941 में लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ दो तीन आपको एक जैसे मिलने वाले हैं। देखिए फिर वही है, आधुनिक हिंदी साहित्य तो हमने पढ़ा भी, कृष्णलाल जी ने लिखा था 1941 में। यहाँ हमसे पूछा गया है 1942 वाला। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एक दो पढ़ लेते हैं, टीचर उनको पढ़ाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 किसने लिखा, तो कमेंट करने लगते हैं कि नहीं सर 1941 नहीं 1942 में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, 1941 में भी लिखा गया है। ठीक है, और 1942 में भी इसी नाम से लिखा गया है। और वो लिखने वाले कौन हैं? तो देख लेते हैं। 30वें का यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और 30 के बाद हम पहुंचते हैं 31वें प्रश्न पर कि हिंदी वीर काव्य 1945। अब जैसे ही आपको यहाँ पर बेटा वीर काव्य लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? वीर काव्य लिखा मिल जाए, तो आपको लगा देना टीकम सिंह। कौन सा? टीकम सिंह तोमर। अब तोमर वगैरह आप लोग जानते हो, जो ठाकुर आकुर होते थे तोमर वगैरह, तो ये लोग थोड़ा सा वीरता में क्षत्रिय जाने जाते थे। कैसे? क्षत्रिय कहे जाते थे। तो बस आपको टीकम सिंह तोमर इससे याद रख लेना है। तो यहाँ 31 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। अब देखिए इनमें छोटा छोटा सा अंतर है, तो यहाँ प्रवृत्तियां जैसे ही आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? प्रवृत्तियां जैसे ही आपसे पूछा जाए तो वहां लगा देना है खंडेलवाल। अब हम खंडेलवाल क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए हम बने तो एक जैसे हैं, सबके हाथ हैं पैर हैं। अब कोई विकलांग है उनको अगर छोड़ दें तो सबके हाथ पैर हैं। ठीक है, तो अब इनके खंड कैसे करें? तो उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर हम उसके खंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खंडेलवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। और अगला जो है वो है हिंदी काव्यधारा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो हिंदी काव्यधारा नाम से जो 1949 में एक ग्रंथ लिखा गया, हिंदी इतिहास ग्रंथ लिखा गया, तो वो लिखा था बेटा राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने लिखा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने। और बाकी अभी हम एक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को याद जरूर रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन की अभी कौन पढ़ चुके हैं? तो एक पुरातत्व निबंधावली थी। कौन सी? पुरातत्व निबंधावली के नाम से हम राहुल सांकृत्यायन जी का एक ग्रंथ पहले ही पढ़ चुके हैं। और हिंदी काव्यधारा नाम से ये हमें किसका? राहुल सांकृत्यायन जी का दूसरा ग्रंथ मिला है। ठीक है, तो पुरातत्व निबंधावली किसके द्वारा है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। और हिंदी काव्यधारा भी किसके द्वारा है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 34, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये जो इस नाम से जिसने भी ये लिखा है उसका हमें नाम बताना है। तो 34 का जो है वो हो जाएगा उदय नारायण तिवारी। क्या हो जाएगा? उदय नारायण तिवारी। और ऐसे ही उद्भव और विकास करके एक लिखा हुआ था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो उनका भी याद रखना। लेकिन यहाँ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये जो है ये किसने लिखा है? तो उदय नारायण तिवारी जी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 35 पर, साहित्य इतिहास दर्शन। तो दर्शन जैसे ही आ जाए तो आप दर्शन किससे करोगे? लोचन से करोगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा। तो साहित्य इतिहास दर्शन किसका हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी का हो जाएगा। चलिए ये वाला जो प्रश्न है ये वाला बेटा एमपीटेट वर्ग 1 में 2 अगस्त को पूछा जा चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है ये किसने लिखा? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से प्रश्न नहीं आते हैं। जिन चीज़ों से प्रश्न आते हैं हम आपके लिए वही बना करके ला रहे हैं। ठीक है, वर्ग 1 वाले बच्चों से पूछो कितना उनको फायदा हमारी PDF लेने से हुआ है। चलिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1973
ये किसने लिखा था? देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का 1929 में लिखा था, और यहाँ पर 1973 की यदि हम बात कर रहे हैं तो 73 जो हो जाएगा वो लिखा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने। किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, तो आधुनिक हिंदी का आदिकाल ये लिखा था बेटा नारायण चतुर्वेदी जी ने। किसने लिखा था? नारायण चतुर्वेदी जी ने 1973 में लिखा था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास 1986 में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो इसको लिखने वाले जो हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। कौन से हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। संवेदना, संवेदना से याद रखना, तो संवेदना क्या होगी? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा वो है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, और एक और इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। दो लिखे हुए हैं इन्होंने, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास और एक और लिखा है कौन सा? हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। तो जैसे ही बेटा परिचयात्मक आपसे पूछा जाए आपको लगा देना है कौन सा? भागीरथ मिश्र। कौन सा लगा देना है? भागीरथ मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम भैया। 40 का यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो जब बेटा दूसरा जैसे ही पूछा जाए तो आपको, हम बोलते हैं ना, एक नारा लगाते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो भैया दो हैं क्या? बच्चे। तो यहाँ पर आपको बच्चन सिंह लगा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास आपको बताना है। तो हिंदी काव्य शास्त्र का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? तो ये भी बेटा भागीरथ मिश्र जी ने लिखा था। कौन सा? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42 के बाद और 43 यानी 43 आधुनिक हिंदी आदिकाल इस नाम से किसने लिखा है? तो देखिए 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे नारायण चतुर्वेदी। आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पर होने वाली है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनमें कन्फ्यूजन है उनको एक बार आप 4 से 5 हैं, ज़्यादा नहीं है कन्फ्यूजन वाले, कितने हैं? 4 से 5 हैं, तो उनको आप एक साथ नोट कर लें। ठीक है, जब एक साथ उनको नोट करेंगे देखोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी आदिकाल 1973 में किसने लिखा था? नारायण चतुर्वेदी जी ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद है हिंदी साहित्य। अच्छा, हिंदी साहित्य ग्रंथ केवल हिंदी साहित्य नाम से किसने लिखा है? तो ये जो लिखा था ये लिखा था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने लिखा था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। कौन सा? हिंदी साहित्य नाम से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंपोर्टेंट है ये 45 नंबर। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी वांग्मय। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी वांग्मय 20वीं सदी, ये जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा था बेटा नगेंद्र ने। किसने लिखा था? ये नगेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? नगेंद्र जी के। और नगेंद्र जी का हम एक और पहले पढ़ चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से भी हम इनका एक पढ़ चुके हैं। और दूसरा इनका कौन सा आ गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी वांग्मय 20वीं सदी, ये किसका है? तो ये भी नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इनके दो हमने पढ़ लिए हैं, एक पढ़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी वांग्मय और दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इन्होंने लिखा था ये 1973 में। कब लिखा था ये? 1973 में। और ये है यहाँ पर 20वीं सदी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, 46 पर पहुंचेंगे। हिंदी साहित्य का अतीत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट हैं सबके सब। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। तो 46 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है? 2000 यानी कि 2000 ईस्वी में किसने लिखा हुआ है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत नाम से लिखा है बेटा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है 47 और 47 है कि हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। अद्यतन इतिहास, तो जैसे ही बेटा अद्यतन आपसे पूछा जाए ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए मोहन अवस्थी।
मोहन अवस्थी। अब अवस्था जो हमारी है, यानी कि हमारी जो उम्र है वो अद्यतन चलती रहती है। वो क्या है बेटा? चलती रहती है। तो ऐसे याद कर लेना आप कि मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा 48, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आए नहीं है, तो जो आए नहीं है वो बेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो बार बार आ चुके हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, उनमें से कुछ ही आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बाकी तो नए आते हैं ना हमेशा। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है वो लिखा था किसने? बाबू गुलाब राय जी ने। किसने लिखा था? बाबू गुलाब राय जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर बस सुबोध से याद रखना। अब सुबोध, ठीक है, तो बाबू गुलाब राय। ठीक है, चलिए अच्छा बोध, सुबोध मतलब अच्छा बोध, और अच्छा ज्ञान किसको होता है? हमारी बाबू को होता है। ठीक है, कुछ भी हम बोलते रहें, हमारी बातें सब गलत होती हैं, उनकी बातें सब सही होती हैं। ठीक है, तो सुबोध इतिहास किसने लिखा? बाबू गुलाब राय जी ने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अगला है हमारा 49वां, हिंदी साहित्य का आधा साहित्य। ये 2003 में लिखा गया था, लेटेस्ट है बेटा, इस वजह से ये आने के ज़्यादा इसमें चांसेस हैं। तो हम 49 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा किसने? सुमन राजे ने। आधा इतिहास किसने लिखा था? सुमन राजे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए जो, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल रहा हूँ। तो 49 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। तो यहाँ पर हम मौखिक इतिहास की बात कर रहे हैं, जो लिखा गया है किसका? नीलाभ का। किसके लिए द्वारा लिखा गया है? नीलाभ का। ठीक है, जब मौखिक आप इसको याद कर लोगे ना, जब आप पूरे को पूरे जो इतिहास हैं, जो हमारा साहित्य है, इसके सभी क्वेश्चन और सभी फैक्ट आप जब मौखिक याद कर लोगे ना, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मौखिक से याद कर लेना क्या? नीलाभ। यानी कि 50 का क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला हमारा कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास 2013। ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको ध्यान रख लेना। ये लिखा था बेटा नीरजा माधव ने। किसने लिखा था? नीरजा माधव ने। ये एक लेडीज़ हैं। तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास किसने लिखा? नीरजा माधव जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 2013 में लिखा गया था, इस वजह से और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है 52, नागरी प्रचारणी का बृहद इतिहास जो है वो किसने लिखा? तो ये राजबली पांडे एवं कुछ सहयोगियों ने लिखा था। ठीक है, किसने? कुछ सहयोगियों ने लिखा था, राजबली पांडे तथा उनके बहुत सारे सहयोगी थे। और ये हमारा सेशन खत्म होता है। कुछ हम इसमें इम्पोर्टेंट और आपको बता देते हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। ये भी हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, ये भी हमारे क्या हैं? इतिहास ग्रंथ हैं। चलिए, तो 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। वैसे देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत से लोगों ने इनको आधार बनाया है ना। गौरसदा तासी से भी ये पहले शायद लिखे जा चुके हैं। तो ये, लेकिन वास्तविकता में ये है कि इनको इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे थे। तो बस हम इतना बात इसमें कहना चाह रहे हैं कि इनको आधार जरूर बनाया है। ठीक है, जब इन लोगों ने लिखे हैं तो आधार जरूर बनाया है। जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। 252 वैष्णवों की वार्ता ये भी गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है, और इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों। ठीक है, इसके बाद भक्त नामावली जो है वो ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई है, और भक्तमाल जो ग्रंथ है वो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास हजारा, इसके बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो ये कालिदास त्रिवेदी जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आप लोगों से बस निवेदन रहता है। तो टेक केयर, बाय बाय।